वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ वन का लेक्चर नंबर 29 और आज के लेक्चर में हम करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन और इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है 7.4 उसको स्टार्ट करेंगे। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना उसकी जो टर्म्स हैं उस सीक्वेंस की, अगर हम उनका रेसिप्रोकल कर लें, उनको उलट कर लें, तो वो हमारी हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाएगी। जैसे कि ये 1/2, 1/4, 1/6, ये हमारे पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लें 2, 4 और 6, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है ना, ये हमारी इसके रिलेशन जो है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है, कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह से हार्मोनिक मीन, तो हमारे पास लेट ए बी दो नंबर्स हैं, देन ए नंबर एच इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। एक नंबर एच है जो कि हार्मोनिक मीन होगा दो नंबर्स के बिटवीन, ए और बी के बिटवीन में। जैसे कि ये, तो हम इसको कैसे करते हैं? अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है ए, एच और बी और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। जैसे 1/a, 1/h और 1/b, ये हमारे पास किसके अंदर हो गया जी? इन ए पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, तो हम इसका कॉमन डिफरेंस लेंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बराबर होगा डिफरेंस। तो देखें, हमने किया जी फर्स्ट इसमें से सेकंड टर्म में से a n - 1 हमारे पास होता है डी का फॉर्मूला, तो हम उसको यूज कर देंगे और उससे देखिए हमारे पास यहाँ पे 1/h माइनस 1/a इज इक्वल है 1/b माइनस 1/h। तो 1/h एक साइड पे और 1/a प्लस 1/b, तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारे पास h का फॉर्मूला आ गया। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये है। इसी तरह से हमारी अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमने किया था और ज्योमेट्रिक मीन का भी हमने कर लिया था प्रीवियस। हार्मोनिक मीन को सॉल्व करने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, जैसे कॉमन रेशियो है या कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है दोनों तरह से। यहाँ पर हमें जो है इसको हार्मोनिक मीन को, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे पास सीक्वेंस आएगी, उसको कन्वर्ट करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से हमने डील कर लेना। If h1, h2 up to so on hn be n harmonic means between a and b, a और b के दरमियान में ये सारे आ जाएंगे, then a, h1, h2 up to so on hn and b are in harmonic progression, तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस दे दी गई है, हमें नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर रेसिप्रोकल लेंगे और इसकी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना ली। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद देखिए a1 हमारे पास क्या है 3 है, d जो है वो डिफरेंस वो हमारे पास 2 आ रहा है, तो a9 का जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो वही आ रहा है a1 प्लस 8d n-1 है। n हमारे पास 9 है, 9 माइनस 1d यानी 8d, तो a1 3 और 8 और ये d और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आई है a9 की, a9 a9 इज इक्वल है 19 इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें ये किसमें चाहिए? इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो a9 इज इक्वल हो जाएगा 1/19 जब हम इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लेके जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड b। अगर हमारे पास 5 जो है ना वो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, मीन वो h है 2 और b के दरमियान, फाइंड द b, तो हमें b फाइंड आउट करना है। हेयर a इज इक्वल टू 2 है एंड h इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। तो h की वैल्यू हमने पुट की 5 और a की वैल्यू पुट की, अब b की वैल्यू नहीं है तो हम इसको b को एज इट इज b ही रखेंगे और बाकी हम इसको अरेंज करेंगे और b इज इक्वल है -10 आ जाएगा। If a is equal to 2 and b is equal to 8, then find the arithmetic, geometric and harmonic। ये हमें तीनों ही मीन फाइंड आउट करने हैं। a और b की वैल्यू हमें गिवन है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये है, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, हमने उसमें भी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला b हमने स्टडी किया है, हमने उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दी है।
नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सरसाइज 7.4। हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/2, 1/8, 1/5 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास दे दी गई, हमने एट्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। इसको भी सिंपली हमने पहले इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना है इसके रेसिप्रोकल टर्म से। उसके बाद हम इसमें जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो हमारा A1 है, फर्स्ट टर्म। डी कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो टर्म हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम जनरल कर लिखने के बाद फॉर्मूला और वो टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। A8 इज इक्वल है A1 प्लस 70 n-1 यानी कि 8-1। तो ये हमारे पास A8 की वैल्यू आ गई। ये इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये साथ मेंशन करना है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसका हम रेसिप्रोकल लोगे तो ये हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द 13th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो हमारे पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन दे दिया गया है, हमें उसकी 13th टर्म जो है ना वो बनानी है। सिंस जो फर्स्ट हमारे पास 1/3, 1/5 आर इन HP, ये हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। देयरफॉर 1, 3, 5 अप टू सो ऑन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो हमारा A1 इज इक्वल टू 1 है, D इज इक्वल टू 2 है और A13 इज इक्वल है A1 प्लस 12D। तो D की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और 12 और A1 की वैल्यू पुट करने के बाद A13 इज इक्वल है 25। तो ये हमारे पास जो है ये इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/5 एंड द फोर्थ टर्म इज -1। कि जो फर्स्ट टर्म A1 हमें दे दिया गया है वो 1/5 है और जो उसकी फोर्थ टर्म दे दी गई ना A4 वो इज इक्वल है -1 है। फाइंड द 11th टर्म। तो हमें इसकी 11th टर्म जो है वो फाइंड करनी है। हम इसको ले जाएंगे पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। अब देखें जी, इसको ये हमारे पास दे दिया गया है इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको जब हम इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेके जाएंगे तो A1 इज इक्वल टू 5 है और A4 इज इक्वल है -1। तो अब यहाँ से हमारी दो इक्वेशन सेट हो जाएंगी। देखें अब यहाँ से A1 की वैल्यू है और यहाँ से ये इक्वेशन को हम जब सेट करेंगे A4 की जगह पे, देखें A4 इज इक्वल होता है A1 प्लस 3D। तो ये अब यहाँ से A1 की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारी D की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब हमें D की वैल्यू मिल गई है, A1 की वैल्यू हमारे पास है, तो हम A11 टर्म जो है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 11 टर्म जो है ये इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन। हमें हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड करना है बिटवीन दीज नंबर्स। A इज इक्वल है 5, B इज इक्वल है -2। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है, हम उसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट A और B की वैल्यूज दे दी गई हैं। देखिए इसमें हमें इसको अरिथमेटिक मीन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम जस्ट जो है ना वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा क्योंकि जनरल फॉर्मूला है और ये हार्मोनिक के लिए ही है, ये अरिथमेटिक के लिए नहीं है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इसको पुट करके निकाल लेंगे। अब A इज इक्वल है 2/3 और B इज इक्वल है 1/2। तो हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज को पुट किया है। देखिए मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो है हमारा LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से 4/7, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास A इज इक्वल है 4 और B इज इक्वल है 3, तो हमारा उसका भी हार्मोनिक मीन इजिली आ गया। और उससे नेक्स्ट है A इज इक्वल है 2 आयोटा, B इज इक्वल है 8 आयोटा और हमारा हार्मोनिक मीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड A इफ द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B दिस नंबर इज 60। कि B जो है ना वो नंबर गिवन है और 16 गिवन है, हार्मोनिक मीन गिवन है, हमें A फाइंड आउट करना है। तो H इज इक्वल है 2A B/A+B। A हमें गिवन नहीं है, A एज इट इज रहेगा। बाकी वैल्यूज जो गिवन है उनको हम पुट करेंगे और उसको पुट करने के बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब होती है जब यहाँ पे भी टर्म हो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। ये जस्ट हम ये कह सकते हैं कि जो टर्म है डिनोमिनेटर की दूसरी साइड पे हम मूव करेंगे तो ये, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ से हमारी A की जो वैल्यू है वो -8 आ गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि इंसर्ट द 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन। हमें 4 हार्मोनिक मीन जो है वो बिटवीन के इंसर्ट करने हैं 4 और 20 के बिटवीन। तो लेट H1, H2,
H4 तक है, हमारे पास 4 हार्मोनिक मीन है बिटवीन 4 and 20, देन 4 और दिस और 20 आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इनके जब रेसिप्रोकल लेंगे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये हमारा A1 है और ये हमारा A6 है। तो हम n इज इक्वल टू 6 और an इज इक्वल 1/20। अब इससे हम जो है ना d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, देखिए हमारे पास A2 इज इक्वल है H1 और A2 हमारे पास कैसे आता है A1 प्लस D। तो हमने A1 की वैल्यू में प्लस कर दिया D, तो H1 आ गया। इसी तरह से H2 इज इक्वल है A3 यानी कि A1 प्लस 2D या कि A2 प्लस D। हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। इसी तरह से H3 है और सेम लाइंस को यूज करते हुए H4 है। तो ये सारे हमने हार्मोनिक जो है ना, ये सारे हमने हार्मोनिक मीन्स है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। 4 के 4, हेंस द 4 हार्मोनिक मीन्स आर दीज। मीन्स हमारे पास ये जो आ रहे हैं ना, ये इन हमारे पास हमने सारे इनको मेंशन करना है इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन AP। तो ये सारे जो है ना इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आई है। हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, हमें इनका रेसिप्रोकल करके इनको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाना है। तो इनका ये सब का हमने रेसिप्रोकल किया है, तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक मीन्स आ गए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट भी सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि हमें 1/4 1/19 दो नंबर्स दे दिए गए हैं और इनके सेंटर में हमें 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो 4 हार्मोनिक मीन जो है वो हमारे पास ये हो गए और इनको हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी 6 टर्म है, और 6 टर्म वाली इक्वेशन से हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और d की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम H1 H2 और H3 जो है उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी सेम उसी तरह से बाद में हमें उसको रेसिप्रोकल लेके चेंज करके हार्मोनिक मीन देने होंगे। फाइंड द फर्स्ट 5, फाइंड द 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन्स। हमें 5 हार्मोनिक चाहिए इनके बिटवीन्स। तो अब हमें इन नंबर्स के बिटवीन 5 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है और ये हमारे पास लास्ट जो है ये हमारा 1/26 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। इसका रेसिप्रोकल करने के बाद ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसमें देखिए हमारे पास ये 7th टर्म जब वो 26 आ रही है, A7 को यूज करते हुए हमने D की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। D की जो वैल्यू है वो 3 आ रही है। तो 1/H1 1/H2, अब सेम वही मेथड जो हमने ऊपर यूज किया उसको यूज करते हुए लाइक H1 जो है ना हमारे पास 1/H1 इज इक्वल है A2 इज इक्वल है A1 प्लस D। तो ये हमारी वैल्यूज आती जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनका हमने रेसिप्रोकल किया तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गई। ये जो ऊपर वैल्यूज आई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आई है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमें 5 हार्मोनिक मीन जो है वो इंसर्ट करनी है 2/3 और 2/15 के दरमियान। तो हम जो है इसको भी करेंगे तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो लास्ट टर्म है हमारी वो A7 को यूज करते हुए हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और D की वैल्यू को हम यूज करते हुए बाकी जो टर्म्स है उनको फाइंड आउट कर लेंगे। 1/ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन 1 2 3, और फिर इनको रेसिप्रोकल करके हम जो है वो सही आंसर दे देंगे जो हमारे पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शो दैट d स्क्वायर इज इक्वल है AH इफ a इज इक्वल है 4 एंड b इज इक्वल है 16। अगर हमारे पास a जो है वो 4 है और b जो है वो 16 है तो हमारे पास d स्क्वायर इज इक्वल है AH। a देखिए हम अरिथमेटिक मीन, तो a और b को यूज करते हैं हमने अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट कर दी, वो हमारे पास 10 आ रही है। इसी तरह से हम हार्मोनिक मीन जो है वो भी फाइंड आउट कर देंगे, हमें हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी गिवन है तो हम हार्मोनिक मीन का फॉर्मूले को यूज करते हुए हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ना उसका स्क्वायर जो है वो इज इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो हमने अरिथमेटिक और हार्मोनिक फाइंड कर लिया, अब हम इसकी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारी ये आ गई है और अरिथमेटिक और हार्मोनिक को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास 64 आ रहा है।
तो ज्योमेट्रिक मीन का जब हम स्क्वायर लेंगे देखें तो हमारे पास 64 आ रहा है, तो इक्वेशन 1 और 2 से ये कंक्लूजन है कि ये दोनों जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है हम सीरीज का टॉपिक करेंगे और ज्योमेट्रिक सीरीज करेंगे और साथ में एक्सरसाइज नंबर 7.5 करेंगे और चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।